ऐसा मैं नहीं बोल रहा है। माँ, ग्रह शांति की पूजा तो अधूरी है जब तक हमें आपका आशीर्वाद नहीं मिलता। आई एग्री। अगर माँ की दुआ मिल जाए तो बैड लक भी गुड लक बन जाता है। हाउ क्यूट। इन दोनों डफर्स को तो ये पता ही नहीं है कि मैं इन दोनों को बुराई की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी स्पेशल लड्डू में खिला चुका हूं। वाह कर्णा जी, लड्डू तो बिल्कुल सॉलिड बनाए आपने। इतने स्वादिष्ट लड्डू तो मेरी शादी में भी नहीं थे। हाँ वे, अब करुणा भी एकदम स्वादिष्ट लड्डू है। ओ एंजॉय गाइस, क्योंकि अब शौर्य तो क्या, तुम्हें तुम्हारा गॉड भी सेव नहीं कर पाएगा। वैसे माँ, हमेशा की तरह आपने अपनी बनाई हुई डिश तो सबको खिला दी, लेकिन अब खुद ही खाना भूल गई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये लड्डू खाना ही पड़ेगा और आपके दोनों बेटे आपको ये खिलाएंगे। तुम दोनों ने खा लिया तो मेरा पेट ऑलरेडी भर गया गाइस। माँ, आप हमें गाइस बोल रही हैं? और जब हम वहाँ पे पूजा में पंडित जी के साथ बैठे थे तब आपने उन्हें पंडित कहकर बुलाया था। हाँ भैया, हमारी माँ कूल बन रही है तो इसमें बुरा क्या है? लीजिए। भैया, ये क्या? ये क्या हो रहा है? माँ, इरफान? क्राई और प्रे, छोड़ेगा नहीं रे। Weimar, the game is on. आ गया रे का संकेत, यानी उड़ाने का शुभ मुहूर्त आ गया। तौबा तौबा, विस्फोटक से उड़ाने का। विस्फोटक नहीं, तौबा तौबा, लेकिन विस्फोटक से भी घातक होगी ये उड़ान। Fly away.
बालवीर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उनका लौटना नामुमकिन होगा। नहीं, ये बहुत ही भयानक अंदेशा था। मुझे जल्द से जल्द इलुहा का द्वार खोलने के लिए उन 4 दुर्लभ कुंजियों को ढूंढना होगा। शौर्य, क्या हुआ? मैंने आपको इतना चिंतित कभी नहीं देखा। मुझे किसी बहुत ही भयानक घटना का पूर्वाभास हुआ है बालपरी, इसलिए तुम बिना एक पल की देरी किए बालवीरों और परियों को यहाँ बुलवा लो। जी शौर्य। माफ करना शौर्य, हम इन बैग के साथ बालवीर कम और डिलीवरी बॉय ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन हम करते भी क्या? जब शौर्य ने हमें यहाँ बुलाया तब हम ग्रह शांति की पूजा के लिए सामान लेने गए थे। बाय द वे शौर्य, ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जो हमें ये जानना आवश्यक नहीं है तुम्हारे लिए। हमें जल्दी से जल्दी एक ब्रह्म कवच धरती के चारों ओर लगाना है। ब्रह्म कवच? लेकिन वो तो बहुत शक्तिशाली कवच है, जिसे कोई भी घातक से घातक ऊर्जा तोड़ नहीं सकती। इस ब्रह्म कवच को बनाने के लिए तुम्हारे और विवान को 4 दिशाओं में जाकर 4 शक्ति पुंजों को ढूंढना होगा। शक्ति पुंज में क्या है शौर्य? इन शक्ति पुंजों से तुम्हें 4 दुर्लभ कुंजियां लानी होंगी। उन 4 दुर्लभ कुंजियों में ऐसी अपार शक्ति है कि अगर उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो पूरे ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है, और अगर दुरुपयोग किया जाए तो बर्बादी का सैलाब आ सकता है। कुछ समझे तुम? जादू विरोधी सुरंग अंतरिक्ष में एक ऐसी सुरंग है जहां पर कोई भी जादू काम नहीं करता। जैसे ये उड़ता घर सुरंग में पहुंच जाएगा, बालवीर की शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेंगी। अच्छा, ये योजना थी। भाई राजा, भाई राजा, भाई राजा। बहुत खूब रे और भैमान, तुमने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया। अब बालवीर शक्ति पुंज तो क्या, धरती पर लौटने का रास्ता तक नहीं ढूंढ पाएगा। अब बस कुछ ही मोमेंट्स में फ्लोटिंग हाउस कोइन तिमनासा के एंटी मैजिक टनल में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस होवरबोर्ड की हेल्प से काल्लुक रिटर्न हो जाऊंगा। जादू विरोधी सुरंग अंतरिक्ष में एक ऐसी सुरंग है जहां पर कोई भी जादू काम नहीं करता। जैसे ये उड़ता घर सुरंग में पहुंच जाएगा, बालवीर की शक्तियां यहाँ पर काम नहीं करेंगी, और बिना जादुई शक्तियों के अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में हमेशा के लिए खो जाएंगे।
भैया पूजा खत्म हो गई क्या? हाँ, लगता है पूजा तो खत्म हो गई, पर सब लोग चले गए क्या? कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा है? चलिए भैया माँ से पूछते हैं। हाँ, माँ, 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 ठीक तो है ना? माँ, माँ, माँ। भैया हमारे साथ साथ इस पूजा में जितने लोग आए थे सब बेहोश हो गए, लेकिन क्यों? माँ, माँ आंखें खोलिए। माँ, चिंटू भैया लगता है हमने प्रसाद में लड्डू ज्यादा खा लिए। हाँ चिंटी, इसी वजह से हमें नींद आ रही है। चल हम घर जाके हमारे अमेरिकन मेमोरी फोम वाले गद्दे पे जाके सो जाते हैं। माँ आंखें खोली। क्या हुआ? क्या हुआ? अगर आप लोग भी देख लोगे ना तो आप लोग की भी निकल जाएगी। अरे चड्डू इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या है बात? वो हम तो स्पेस में उड़ रहे हैं। ओह, तो अब समझ में आया। कालोक से गायब होकर तिम्नासा और उसके चमचे ये खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन तिम्नासा इस घर को अंतरिक्ष की उड़ान पर भेजकर क्या हासिल करना चाह रही है? वो बालवीर और विवान को अपने रास्ते से हटाना चाहती है ताकि शक्तिपुंज और दुर्लभ कुंजी तक पहुंचने से उसे कोई रोक न सके। लेकिन बालवीर और विवान तिम्नासा के इस हवाई महल की धज्जियां उड़ा देंगे, है ना बालपरी? हाँ पानी परी, दोनों बालवीर इस छोटी सी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, कोई भी चीज जो एरोडायनेमिक शेप की नहीं होती वो हवा में नहीं उड़ सकती। अनलेस किसी ने मैजिक से घर को उड़ाया। मैजिक? अरे ए पद्मिनी बेन, अरे 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 पद्मिनी बेन, अरे अरे क्या? अंदर चलिए, आप सभी अंदर चलिए। चलो चिंटी। विवान, इस जादू का सामना हमें जादू से ही करना होगा। यस पार्टनर, लेकिन फिलहाल घर के किसी दूसरे कॉर्नर में चलते हैं, नहीं तो ये लोग और पैनिक हो जाएंगे। चलो। तिम्नासा जल्दी से अपना टनल एक्टिवेट करो और इस घर को नॉन मैजिकल जोन में भेजो, वरना अगर बालवीर ने अपना मैजिक यूज कर लिया तो आपका ये ब्रिलियंट प्लान। तिम्नासा, जादू विरोधी सुरंग अब बन चुकी है। अब हमें बालवीर और विवान के उड़ते घर को उस सुरंग में पहुंचाना होगा। तुम तैयार हो ना विवान? यस पार्टनर, मैं फ्लाइंग हाउस को सेफली लैंड करवाने के लिए फुल्ली रेडी हूँ।
लगता है हमारे मैजिक के बीच में कोई इंटरफियर कर रहा था। ये अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया था और घर भी इतना क्यों हिल रहा था भैया? कोई बात नहीं, हम एक और बार कोशिश करते हैं। लगता है हमारा मैजिक यहाँ काम ही नहीं कर रहा। दुनिया के रक्षक खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगे दोनों बालवीर। पार्टनर, हम तो यहाँ ट्रैप हो चुके हैं। अब हम शक्ति पुंज लाने कैसे जाएंगे? अब ये दोनों बेचारे अपनी शक्तियों के सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करते रहेंगे और तब तक मैं जाकर उन चारों दिशाओं से वो दुर्लभ कुंजी ले आऊंगी। एक सेकंड, अगर हम लोग अंतरिक्ष में हैं, तो हम सांस कैसे ले पा रहे और फ्लोट क्यों नहीं कर रहे? तो तुम ये कहना चाहते हो रिंकू कि कोई हमारी फिरकी ले रहा है? हो सकता है, हो सकता है। अरे पर ऐसा कर कौन रहा है? नक्की कोई तो बाहर है। भाई पहुंचे! अरे ऐसा मत करो भाई। अरे मार्च के महीने में हमें अप्रैल फूल कौन बना रहा है? कौन है जो हमारे साथ भद्दा मजाक कर रहा है? वाली आंटी, अरे अंकल, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर जल्दी अंदर आइए, अंदर आइए, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। बाहर तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। अरे लेकिन घर के अंदर तो हवा है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है? रिंकू चल जवाब दे। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी रे भी इस घर में है। जैसे ही मैं इस घर से एग्जिट लूंगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी और साथ में तुम सबकी लाइफलाइन भी। यहाँ तो ग्रह शांति की पूजा करने आए थे और यहाँ तो अंतरिक्ष की सैर करते हुए नौकरी देखने को मिल रहे हैं। अरे तो मिश्रा जी कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? सैर तो एकदम। कोई तो हमें अर्थ पहुंचा दो। हमें सिर्फ बालवीर ही बचा सकते हैं। बालवीर मेरे बच्चे को बचाओ। बालवीर हमारे बच्चे को बचाओ। हम क्या करें? ये लोग हमसे हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन स्पेस में हमारी मैजिकल पावर्स काम ही नहीं कर रही। जादुई शक्तियां काम नहीं कर रही तो क्या हुआ? दिमाग की शक्तियां तो काम कर रही। देखिए, आप सब शांत हो जाइए। बालवीर नहीं आएगा आप सबकी हेल्प करने। क्यों? बालवीर, बालवीर कहाँ हो आप? चिंटू, मैंने बोला ना बालवीर नहीं आ पाएगा। बुला क्यों रहे हो? वही तो पूछने के लिए बुला रहे बालवीर को। क्यों नहीं आएगा? अरे लेकिन देवू भैया, बालवीर क्यों नहीं आएंगे? हम बच्चे हैं और बालवीर दुनिया के रक्षक। हाँ, बालवीर आएंगे। अगर दोनों नहीं आ पाए तो एक बालवीर तो जरूर आएंगे। हाँ, अरे देखिए, अगर बालवीर को आना होता तो इतना पुकारने के बाद वो इस वक्त यहाँ जरूर आ चुके होते। और हो सकता है कि स्पेस में उनकी मैजिकल पावर्स काम ही ना कर रही हो। इसलिए आप सब घबराइए मत। अब हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी होगी। लेकिन जब बालवीर का स्पेस में मैजिक काम नहीं कर रहा है, तो हम अपनी हेल्प कैसे करेंगे? लंबी और गहरी सांस लेकर
मैंने कहा था ना विवान, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। यस पार्टनर, अगर हम इन प्रोपेलर्स को कंट्रोल कर लें तो हम इस उड़ते घर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब दिवाली के पटाखे कौन फोड़ रहा है बाहर? पार्टनर, सिचुएशन तो बुरी से बुरी होती जा रही है। हाँ, लेकिन हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा।